आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आज हम लोग हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है कि हमारे जो अर्थ है उसके इंटीरियर में क्या है, ठीक है, क्या क्या चीजें मिलती हैं, ये सब। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। ये आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यानी जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है, ठीक है, उसके बारे में हमें सोर्सेज कैसे मिलते हैं। देखो, इतनी ज्यादा गहरी है हमारी अर्थ, ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम लोग अंदर जाएं अर्थ के और पता लगाएं कि वहां पे क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो हमें कुछ सोर्सेज मिलते हैं जिनके थ्रू हम लोग कुछ चीजें एस्टिमेट करते हैं और कुछ चीजों मतलब अपने आप कुछ सही प्रूफ मिल जाते हैं और कुछ चीजें हम अपने आप एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये मिला है तो ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अपने अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारी अर्थ का रेडियस है वो कितना है, 6370 किलोमीटर्स। अब इतनी ज्यादा गहराई में जाना इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो अंदर से कैसी है, बहुत ज्यादा हॉट है। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट हैं उनको कुछ सोर्सेस मिलते हैं जिनके थ्रू वो पता लगाते हैं कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है। ठीक है, अब जो ये सोर्सेज है ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब कि 2 तरह से हमें सोर्सेज मिल सकते हैं। एक मिल सकता है डायरेक्ट सोर्सेज, ठीक है, और एक मिल सकते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं जिनसे हम लोग अपने अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं डायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो सबसे इजीली अवेलेबल अर्थ मटेरियल है वो क्या है, सरफेस रॉक्स। जो हमें रॉक्स मिलती हैं, ठीक है, उनसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारी अर्थ के अंदर क्या है, क्योंकि वो रॉक्स जो है अंदर से ही आई होती हैं। जैसे हम लोग माइनिंग करते हैं, ठीक है, माइनिंग में जो रॉक्स निकलती हैं, तो अब हमें रॉक मिल गई, उस पर हम स्टडी करेंगे कि इसमें कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट है, क्या है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी अर्थ के अंदर ये चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है, और जो ये आप याद रखना कि जो गोल्ड माइन है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, RS डीप, वो कितनी गहरी है, 3 to 4 किलोमीटर तक वो गहरी है। ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी इससे आगे जा पाए, क्योंकि अंदर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है हमारी अर्थ। ठीक है, ये सबसे गहरी 3 से 4 किलोमीटर तक की ये इतनी ही है बस ये। ठीक है, और माइनिंग जो है, साइंटिस्ट टेक अप अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब इससे रिलेटेड जो है साइंटिस्ट ने बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब कुछ यहाँ पर ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि 2 मेजर प्रोजेक्ट है, जैसे डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, अब जैसे सबसे गहरी जो गोल्ड माइन थी 3 से 4 किलोमीटर की थी। अब इसी तरह से सबसे गहरा ड्रिल है वो कहाँ पे, डीपेस्ट ड्रिल कहाँ पे है, कोला में। ठीक है, आर्कटिक ओशन में। ठीक है, और इसकी गहराई कितनी है, 12 किलोमीटर तक। ठीक है, बेसिकली माइनिंग, ड्रिलिंग, ये सब करके हमें पता क्या चलता है, जो अलग अलग मटेरियल जो कलेक्ट होते हैं अलग अलग डेप्थ पे, उनसे हमें पता चलता है कि क्या हमारी अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। तो पहला डायरेक्ट सोर्स कौन सा हो गया, सरफेस रॉक। एक तरह से ऐसे देखो कि जिनको हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं। अब रॉक है, रॉक को तो हम बिल्कुल इजीली देख पा रहे हैं, तो इसलिए वो क्या हो गया, डायरेक्ट सोर्स। ऐसे ही सेकंड सोर्स हमारे पास कौन सा है, वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन जो है, वोल्केनो होते हैं जब वो इरप्ट होते हैं, यानी वो फटते हैं जब, ये भी एक सोर्स है किसका, जिससे हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता चलता है। क्यों, क्योंकि वोल्केनो में से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। ठीक है, मोल्टन मैग्मा निकलता है, जो कि कहाँ से आया होता है, हमारे अर्थ के अंदर से आया होता है। वो जब बाहर निकलता है तो फिर वो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, सॉलिड होने के बाद हम जो साइंटिस्ट है उसको कलेक्ट करते हैं,
और फिर उस पर जो है रिसर्च करते हैं, लेबोरेटरी में एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है। ठीक है, सो मैग्मा जो है ये भी एक सोर्स है किसका, इंटीरियर ऑफ अर्थ को पता लगाने का। ठीक है, ठीक है। सो आज जो है वो हम लोग सिर्फ डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, और कल हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं जिनसे हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता चलता है। ठीक है, सो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं हमारे पास, रॉक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, रॉक्स में माइनिंग और ड्रिलिंग, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे।